तो आज हम सोल लैंड 2 एपिसोड 114 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं याओ कि जैसे अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ मेडिसिन लाने के लिए वैली में जाता है। अब आगे जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, याओ के कुछ दोस्त जो कि सोल फ्लावर थे वो उनकी खोजने में मदद करते हैं। अब देखते हैं वह फ्लावर उसे बता रहा होता है कि क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो, वो यहाँ पे नहीं है। एक्चुअली हाउ वहाँ पे अपने दोस्त को बचाने के लिए ब्लू सिल्वर एम्पर ग्रास को खोज रहा था, पर वह फ्लावर बताता है कि वहाँ पे ऐसा कोई एम्पर फ्लावर नहीं है। हालांकि वह यह भी बताती है कि 10,000 साल पहले सी गॉड तांगसान की माँ वह समय ब्लू सिल्वर एम्पर थी। जब तांगसान गॉड बन गया तो ब्लू सिल्वर एम्पर इस जगह से चली गई। वह फ्लावर यह भी बताता है कि ब्लू सिल्वर एम्पर यानी कि तांगसान के मॉम के जाने के बाद नए सिल्वर एम्पर को चुना जाने वाला था। मुझे ये तो पता नहीं है से अब तक वह चुना जा चुका है या नहीं। वह फ्लावर बोलता है मुझे आपको कुछ देना है। यह फूल का रस वह बनाने लगती है अपने पत्तों की मदद से। फिर वह बोलती है यह फूल का रस, इसका प्रभाव मेरे जैसा ही है। यह 1000 लोगों को एक साथ ठीक कर सकता है। तभी हम देखते हैं वह फ्लावर अपनी सोल और पत्तों की मदद से एक पिल्स बनाने लगता है। वह पिल्स बनाकर याओ को दे देता है और याओ वह लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो वह पर्पल फ्लावर सोल बोलता है कि यह तो एक तरफ काम करेगा डिटॉक्सी को रोकने के लिए, पर आपको ब्लू सिल्वर एम्पर को ढूंढना ही पड़ेगा जिससे उसकी पूरी डिटॉक्सी हो सके। तब याओ और उसके सीनियर ब्रदर वहाँ से जाने लगते हैं। वह दवा लेकर याओ वहाँ से जाने लगता है, पर उस वैली में एक तालाब था। उस तालाब से आइस ग्रास निकलता है जो कि एक स्टार एनियस ब्लैक आइस ग्रास था। वह बहुत ज़्यादा पुराना था, लगभग 1,00,000 ईयर्स पुराना। वह बोलता है मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो याओ उससे पूछता है लेकिन क्यों? तो वह ग्रास बताता है मैं आपके साथ चलकर बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ और आप बहुत ज़्यादा अलग है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वह यह भी बोलता है कि याओ की तरह मैं आपके सोल के साथ जुड़ना चाहती हूँ और इस दुनिया को और अच्छी तरह से समझना चाहती हूँ। तो वह ब्लैक आइस ग्रास से ये भी बोलता है कि याओ की तरह मैं आपके सोल के साथ जुड़कर आपकी शक्ति को और बढ़ा सकती हूँ। तो फिर हम देखते हैं याओ अपने सोल को उस स्टार एनियस ब्लैक आइस ग्रास के साथ कंबाइन करने लगता है। वह इस प्रोसेस को शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वह एनियस ग्रास ये भी बोल रहा था कि मैं आपके साथ। वह फ्लावर ये भी सोच रहा था कि मैं इस वर्ल्ड को तो घूमना ही चाहता हूँ, साथ में आकाश के ऊपर के वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। वह मन में यही सोच रहा था कि याओ मैंने आपको ऐसे ही नहीं चुना है। जब आप इस वैली में पहली बार आए थे तो आइस से जो अपोजिट रेड हॉट स्प्रिंग था उसके फ्लावर को आप बिना समझे पी गए थे और आप उसके स्पिरिट को भी ऑब्जर्व कर लिए थे। तब हम देखते हैं याओ अपने सोल को उस स्टार एनियस ब्लैक आइस ग्रास के साथ मर्ज कर चुका था, जिसके कारण उसके पास एक और स्पिरिट सोल आ चुकी थी। अब हम देखते हैं सीनियर ब्रदर उसके लिए उसकी तारीफ कर रहे थे और बोलते हैं तुम्हारे पास और एक एक्स्ट्रा सोल पपेट आ चुका है। तभी हम देखते हैं याओ उनका शुक्रिया कर रहा था उनकी तारीफ करने के लिए और वह अपने पपेट का भी देखभाल करने के लिए तैयार था। फिर हम देखते हैं वह दोनों उस वैली से जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं याओ और सीनियर ब्रदर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वह एक पहाड़ी पर जाकर रुक जाते हैं। तब सीनियर ब्रदर याओ को बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ तांगसान से चलना चाहोगे? पर याओ उन्हें बताता है नहीं, मैं अपने भाई को बचाने के लिए। अब हम देखते हैं याओ उस सेक्ट के पास जहाँ पे उसका भाई था वहाँ पे पहुँच चुका था और उस सेक्ट के अंदर वह जाने लगता है। तभी उस सेक्ट के मेंबर उसे रोकने के लिए आ जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पे बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं है।
तभी इतना सुनते ही याओ अपना स्पिरिट रिंग निकाल लेता है, जिसके कारण आसपास के लोग उसके स्पिरिट रिंग को देखकर आश्चर्य रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सेक्ट के 2 सीनियर एल्डर आते हैं और याओ हाओ को अंदर जाने के लिए रोकते हैं, पर याओ हाओ नहीं मानता। बोलता है मुझे अंदर जाने से और मेरे भाई को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इतना बोलते ही एक एल्डर जो कि नियाओ बाओ था, वह एल्डर उसे बोलता है ठीक है, मुझे पहले हराना होगा तभी तुम जा सकते हो। तभी हम देखते हैं नियाओ बाओ और याओ हाओ में दोनों में आपस में फाइट चालू कर देते हैं। हालांकि नियाओ बाओ जो कि सेक्ट का एल्डर था, वह याओ हाओ के मुकाबले उसके पास स्पिरिट रिंग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी। तभी वह याओ हाओ को उसे पत्थर में फेंक के मारता है। तभी याओ हाओ अपना इल्यूज़न उस पर एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण याओ बाओ वहाँ उसके इल्यूज़न में जाके फंस जाता है। तभी हम देखते हैं याओ बाओ उस इल्यूज़न में बहुत ज़्यादा ताकतवर था, जिसके कारण उसे पूरी तरह से तो घायल कर ही रहा था, साथ में उसके सोल को भी डैमेज कर रहा था। तभी हम देखते हैं उस इल्यूज़न से याओ बाओ निकल जाता है और उसे पूरी तरह से घायल कर देता है, इसके कारण वह 18 भी हो नहीं पा रहा था। लेकिन जो उसे अभी स्टार एनियस ब्लैक आइस ग्रास मिला था, वह उसे हील करने लगा था, जिसके कारण वह तुरंत हील हो जाता है और उसकी सोल की पावर दोबारा एक्टिवेट हो जाती है। तभी हम देखते हैं फिर से वह दोनों फाइट करने लगते हैं। इस बार वह अपने पूरे पावर का यूज़ करता है, जैसे कि डबल स्वॉर्ड का भी यूज़ करता है, जिसके कारण नियाओ बाओ बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर हम देखते हैं वह अपने मेन वेपन का यूज़ करता है, उससे एक्टिवेट करके उसके नियाओ बाओ के सोल पे दे मारता है, जिसके कारण से वह पूरी तरह से घायल हो चुका था। लेकिन उसकी सोल इतनी ताकतवर थी जिसके कारण उसका कोई डैमेज उस पर नहीं असर कर रहा था, और उस दोनों के वजह से आसपास की जगह तबाह हो रही थी। तभी याओ बाओ उस दोनों को रोक कर बोलते हैं क्या तुम दोनों कर रहे हो, आसपास की जगह पर तो ध्यान दो, तुम्हारी वजह से वैली पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तभी याओ बाओ दोनों को नीचे आने के लिए कहते हैं और नियाओ बाओ को वह डांटते हैं। तभी हम देखते हैं याओ बाओ याओ हाओ को अंदर ले जाके बताते हैं कि उसका भाई वहाँ पे नहीं है। वह यह बता रहे थे कि तुम्हारे पिता के पास से उसे एक लेटर आया था और वह वहाँ से चला गया। तभी हम देखते हैं याओ हाओ भी अपने घर वापस आ चुका था और वह फ्लावर लेके अपने मॉम के पास जाने लगता है, और वह यह सोच रहा था कि कैसे वह कमज़ोर था तो अपनी मॉम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। वह इस बारे में सोच ही रहा था। वह यह बोलता है कि मैं इस बार अपने भाई को बचाने के लिए और ताकतवर बनूंगा। यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।